गुड मॉर्निंग गाइस। और सुबह सुबह का टाइम है और ये देखिए मैं आई हूँ मक्की तोड़ने। आग जलाई है ना मम्मी ने और मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मक्कियाँ भून लेती हूँ क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ चलो जाने से पहले खा लेते हैं, 1-2 दिन में निकली जाएंगे हम। सैबू का स्कूल लग पड़ा है, सोच रही हूँ थोड़ा ये भी खाता है ना सैबू, तो छोटे छोटे ले ली मैंने। ये छोटे छोटे जो है ना ये ठीक है, नरम है और दूध वाली होती है मक्की ये वाली। और पीछे देखिए मेरे लगी हुई है। अब ना पकने को तैयार हो गई है मक्की, ऑलमोस्ट पकी गई है। तो ये लोग तोड़ लेंगे, अब निकाल लेंगे फसल मक्की की ना नेक्स्ट संडे तक। तो अभी मैं खेत में आई थी तो मैंने सोचा चलो अगर होंगे बीच में कच्चे कोई हरे तो खाने के लिए ले आती हूँ। फिर यही टाइम होता है सीज़न का, एक बार ही होता है खेत से तोड़ के खाने का, तो मज़ा ही अलग है। और इतनी मीठी होती है ना, इतनी स्वादिष्ट होती है मक्की खेत से निकाल के खाने वाली। और जो बाज़ार में मिलती है ना इतनी मतलब इतनी सही नहीं होती, वो इतना मतलब टेस्ट नहीं होता उसमें। तो टेस्ट बनाने के लिए ना उसमें नमक और नींबू वगैरह लगाते हैं, मसाले वगैरह लगाते हैं, फिर तब जाके टेस्ट आता है उसका। इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी आप आओ पहाड़ों में तो टेस्ट करिएगा इसको, बहुत ही यम्मी होती है। मतलब इस टाइम आओ अगर बरसात के मौसम में, अगस्त से सितंबर तक, तब टेस्ट करना इसको, बहुत ही यम्मी होती है। मतलब बहुत ही मीठी होती है और इसका टेस्ट ना बहुत मीठा होता है, बहुत ही अच्छी होती है। Dan dulu nena ada. Dan dulu nena ada. ये गर्म होगा चिमटा तो छोटा वाला ये रहा दारू का रहा। वो तो सेड़ ले सब पूरा पूरा थोड़ा खेने तो मत सेड़। ये खा तू नमक नहीं लगाते हो तो मार्केट की कुकड़ी से लगाते। वो कुकड़ू बेसादे होते हैं, बेसादे। ये तो अच्छे है ना अपने खेत वाले, इसको नहीं लगाते नमक। गर्म है मेरे तारू ने भी कुकड़ू खानो है? तारू कुकड़ू खानो है तूने? बताओ बताओ। और ये देखिए मौसम, बरसातें जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और मक्की पक गई है, तोड़नी थी पर अब कैसे तोड़नी है इस मौसम में। अभी संडे तक तोड़ेगी शायद मम्मी और सभी लगेंगे, मिट्ठू को भी बुला लेंगे। तो ये देखिए धुंध और धूरी वैसी पड़ी हुई है यहाँ पे ना। मौसम अभी तक मतलब ये देखो स्वेटर पहनी हुई है क्योंकि अब ठंड हो गई है और ठंड भी आ रही है धीरे धीरे। मौसम ठंडा हो रहा है लेकिन बरसातें जो है जाने का नाम नहीं ले रही है। और ये देखिए पीछे नज़ारा कुछ इस तरह का है, मौसम ऐसा हो रखा है यहाँ पे। और ये चीज़ मैं मिस करने वाली हूँ यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं, सैबू के भी ना स्कूल लग पड़े हैं और एग्ज़ाम है इसके, ऑफलाइन ही होंगे एग्ज़ाम, कोविड का देना पड़ेगा। और उसके बाद
एग्ज़ाम इसके ऑफलाइन ही है और जाना पड़ेगा, हमें 1-2 दिन में निकलना ही पड़ेगा अब। तो ये चीज़ मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। वहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा है और मस्त मौसम है, एकदम बढ़िया। ये ना कड़ी पत्ता है, इसको मैं लेके आई थी, छोटू सा था पौधा ये, और ये देखिए अच्छा खासा हो गया है ये, और इसी गमले में बढ़ रहा है, इसी में लगाएंगे इसको। और साफ कर दिए सारे गमले डैडी ने ना, अब इसमें खाद डालनी है। आज बारिश हो गई है तो देखते हैं, अब शाम के टाइम तक डाल देनी है इसमें खाद। ये खाद का पूरा यहीं पड़ा हुआ। दिखा दिखा किस क्या है? अखरोट है। वाह, ये किसने दिए? मैं खेत से लाया। नानू ने दिए? मैं खुद लाया। कुत्ते झूठे कहीं के। नानू ने दिया। डालो डालो मम्मा। तोड़ के देख मुझे। मैं वहाँ पे तोड़, वहाँ पे तोड़, वहाँ पे। उधर सीमेंट पर। जय माता मम्मा, जैसे कि जय माता है। दिखा जय माता कहाँ है? मुझे पहले भी मिली थी ये जय माता। दिखा मेरे को कैसी जय माता है, एक दिन तो और ही दी है जय माता। दिखा ना, दिखा कौन सी जय माता है। दिखा दिखा कैसी जय माता है। जय माता लगती है मुझे तो। कौन सी जय माता, कौन सी जय माता है ये? अच्छा, ऊपर से यहाँ से। ये वाली जय माता अखरोट। पता नहीं क्या बोलता रहता वो। मुझे दिखने में तो ये जय माता मिली थी, एक दिन फिर मिली थी जब मैं उस वाले ढक्कन में नहीं कर रहा था। ये क्या ब्लैक ब्लैक सा लगा क्या है? खट्टा तो नहीं है? पता नहीं मेरे को क्या है। चल ले थरो। दे भैया को, दे दरू भैया को, दो खाने को, दो भैया को, दे दो भैया को खाने को, दे दो भैया को, भैया को दे दो। दे दे खाने को, दे दे भैया को, भैया को दे दो खाने को, दो चीजी, दो भैया को, दे भैया को चीजी। भैया को खिला रही है, बस बस मेरी लड्डी। दे भैया को, इधर भैया सब इधर आगे मुंह कर, दे भैया को, दे भैया को, दे 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 भैया को, दो भैया को, दो। निकला बस पूरे पैकेट में। कैसे आई? मैं ना ये देखो कपड़े धोए हुए थे बच्चों के और खुद के भी, इनकी तय लगा रही हूँ कपड़ों की। और हम लोग ना जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आज है बुधवार, फ्राइडे या सैटरडे तक हम लोग जो है वो निकल जाएंगे क्योंकि इसके ना सैबू के भी स्कूल लग पड़े हैं और जाना पड़ेगा। अब मन तो नहीं कर रहा था जाने का, पर जाना पड़ेगा यार, आखिर में अपने घर ही जाना पड़ता है, क्या करें। और लड़कियों को तो वैसे भी जाना ही पड़ता है, कितने दिन बैठेंगे मायके में। और वैसे भी मैंने बहुत टाइम पास कर लिया, तो बच्चों के करके ही थी मैं यहाँ पे यार,
और एक तो गर्मी नहीं सहन कर पाते ये बच्चे, और छोटा वाला भी ना अभी बहुत छोटा था, तो इससे ना गर्मी नहीं सहन हो रही थी, तभी हम लोग यहाँ पे इतने दिन के लिए बैठे हुए थे। नहीं तो इतने दिन नहीं बैठना था हमने। खैर सैबू को भी स्कूल की दिक्कत थी और इसकी भी ट्यूशन वगैरह की दिक्कत है, क्योंकि ना मेरे से पढ़ता नहीं है ज़्यादा, ये बहुत तंग करता है, तो ट्यूशन वगैरह लगवानी पड़ेगी वहाँ पे जाके भी। और अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही इसके स्कूल के करके। और वैसे भी तो मौसम थोड़ा ठीक हो ही गया होगा वहाँ पे वैसे, तो निकल जाना है अब हमने। और ये चीज़ मैं मिस करने वाली हूँ। देखिए ये नेचर, और स्वेटर पहनी हुई है मैंने यहाँ पे। वहाँ पे जाके तो काफ़ी गर्मी होगी, पता नहीं कैसा मौसम होगा और बच्चे किस तरह रहेंगे अभी, क्योंकि इनको ना आदत नहीं है ज़्यादा गर्मी में रहने की। पिछले साल सैबू पिछले साल भी यही था ज़्यादातर टाइम, क्योंकि उस टाइम पे भी भाई की शादी थी ना मेरे बड़े वाले की, तब भी हम यहीं रहे थे और इसी टाइम गए थे सितंबर अक्टूबर तक। और अब तो इसकी फर्स्ट में हो गया है ये, तो काफ़ी ना दिक्कत है। जैसे अभी पढ़ता नहीं है तो फिर यार बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं आजकल घर में, और मेरे को तो बच्चे के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको पढ़ाने का। थोड़ा बहुत पढ़ा रही हूँ मैं, पर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा पाती हूँ। तो अब जाएगा रेगुलर स्कूल जाएगा, या स्कूल नहीं भी जा पाया, अगर स्कूल बंद हो गए बाई चांस, वैसे भी पता नहीं रेगुलर लगेंगे या नहीं, पर अगर बाई चांस बंद हो गए स्कूल तो फिर भी ट्यूशन वगैरह लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही वहाँ पे। तो देखते हैं, अब जाना तो पड़ेगा ही, क्या करें, यहाँ पे भी नहीं रह सकते ना पूरा लाइफ टाइम के लिए। तो बस निकल रहे हैं हम लोग, 1-2 दिन में निकल ही जाएंगे अब। और आज ना सुबह से ही बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है आज सुबह से। कल से ही बारिश हो रही है, मंगलवार से ही ना, सोमवार को शाम को शुरू हो गई थी, कल भी रुक रुक के बारिश हुई, और आज तो सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू हो गई थी और अब रुकी है 1-2 बजे के करीब। वो बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। और अब थोड़ा मौसम साफ़ हो गया, तो अभी ना बता रहे थे मौसम कि सितंबर मंथ में ऐसा ही रहेगा मौसम, शायद मतलब ऐसी ही होती रहेंगी, 1-2 दिन छोड़ छोड़ के बारिशें होती रहेंगी, तो मौसम इस तरह का ही रहेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। हमारे जाते तक मतलब जाना जब हो हमने, तब मौसम साफ रहे तो ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है काफ़ी यार। ये देखिए नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरा करके। तो बस यही था आज का ब्लॉग छोटा सा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देखिए नज़ारा, ये देखिए बरसातें अभी चली ही है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और एक तो जैसे धूप गई थी ना अभी पीछे 2-4, तो लोगों ने घास काटना वगैरह शुरू कर दिया है। ये देखिए सामने जो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए सामने दिख रही है ना बीच बीच में खाली खाली सी जगह, ये बीच बीच में लोगों ने घास काटना शुरू कर दी थी। पर ना अब क्या है कि बारिशें ही हो रही हैं, तो फिर बेचारे लोग भी क्या करें, अब रुकने का नाम ही ले रहा मौसम। नहीं तो सितंबर में अगर मौसम साफ़ हो जाता तो लोग जो है वो घास वगैरह काटना शुरू कर देते हैं। और फसल भी पक गई है ना, मक्कियाँ पक गई हैं, तो ये भी निकालनी थी, मम्मी ने भी निकालनी थी, पर अब कैसे निकालनी है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कब पता नहीं कब रुकती है, कैसा रहता मौसम। अब आगे 2-4 दिनों में अगर ठीक रहेगा तो फिर ये मक्खियाँ जैसे निकाल लेंगे। और पक गई हैं मक्खियाँ वैसे ना सारी, ये देखिए बाहर से दिख रहे हैं आपको, भुट्टे जो है ना बाहर से दिख रहे हैं हरे, लेकिन पक गई हैं, खाने को भी नहीं है अब ज़्यादा, पकी गई हैं सारी ऑलमोस्ट। गाइस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अभी ना मैं कर रही हूँ पैकिंग, मैं सोच रही हूँ पैकिंग कर लेती हूँ। और कपड़े भी पड़े हुए हैं, धोने को रखे हैं मैंने, ये इनको धोने को मशीन में डाल लेती हूँ और उसके बाद लगाऊंगी मैं तय कपड़ों की, और फिर पैकिंग शुरू कर दूंगी मैं, और वीडियो भी लगा दूंगी अब। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।